Hello guys, welcome back to you on my YouTube channel. Guys, today I would like to discuss a very most important topic that is related to B.Ed students. देखो गाइज, आप जैसा कि आप लोगों को पता है कि आजकल जो B.Ed स्टूडेंट्स हैं उनकी प्रैक्टिकल चल रही है और उनके कुछ के साइड एग्जाम भी चल रहे हैं और बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही है कि फाइनल में प्रैक्टिकल कैसे दें, क्या क्या तैयारियाँ करें। देखो गाइज, आपको ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ बेसिक सी चीज़ें करनी है। सबसे पहले आपको एक ऐसा टॉपिक सिलेक्ट करना है जिसके बारे में आपको अच्छी नॉलेज है, ठीक है। ये नहीं कि कोई एडवांस टॉपिक सिलेक्ट कर लिया। कई बार बच्चे सोचते हैं कि नहीं, कुछ टॉपिक डिफरेंट होना चाहिए। नो, टॉपिक वो सिलेक्ट करो जो आप अच्छे से उसको मतलब डिलीवर कर सको, जिसके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज हो। एंड सेकंड बात करते हैं कि जो आपका कंटेंट है वो कंटेंट कैसा होना चाहिए, डिलीवरिंग वे कैसा होना चाहिए, ठीक है। जब भी हम कोई टॉपिक डिलीवर करते हैं इन फाइनल प्रैक्टिकल में, आपके पास कुछ टीचिंग इक्विपमेंट्स होने चाहिए। जैसे आपको वाइट बोर्ड आपने कितना यूज़ किया है, एंड आपको आपने चार्ट वगैरह बनाना है, चार्ट आपने उससे रिलेटेड बनाया है नहीं बनाया है, या कोई मॉडल बनाया है। अगर हम बात करें, जैसे पोल्यूशन की बात करें, हम वाटर पोल्यूशन की बात करें लगा लो, तो उसमें हमें बच्चों को एक डेमो करके दिखा सकते हैं। अब जैसे हमें क्लीन वाटर ले लिया, मान लो छोटे बच्चे हैं, तो उसमें हमने कुछ मतलब वो डाल दिया, कुछ मिट्टी डाल दी, तो हम उसको बताएंगे कि ये पोल्यूटेड वाटर है, क्योंकि देखो ये क्लीन था, हमने इसमें ये चीज़ें डाल दी हैं, लाइक एज मिट्टी डाल दिया, कुछ और चीज़ें डाल दी। तो हम इस तरह का डेमो करके भी दिखा सकते हैं बच्चों को। अगर हम डेमो दिखाएंगे वो दैट विल बी मोर इफेक्टिव, वो काफ़ी इफेक्टिव होगा हमारे लिए, ठीक है। अगर नेक्स्ट बात करें टीचिंग प्रैक्टिस के लिए, मतलब टीचिंग फाइनल में टीचिंग के लिए, देखो आपका कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, अगर आप अपना टॉपिक कॉन्फिडेंस के साथ डिलीवर करते हो, दैट विल बी वेरी फ्रूटफुल। एग्जामिनर चाहे कैसा भी है, कैसा भी हो, मतलब कितना भी एडवांस है, कितना भी इरिटेटिंग हो, लेकिन आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल बना के रखना है। और आपका सेकेंड आप बात करें कॉन्फिडेंस के साथ, आपका बच्चों के साथ आई कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। बच्चों के साथ आपका प्रॉपर आई कांटेक्ट होना चाहिए, और आपका जो लेसन प्लान जो आपने किया है वो प्रॉपर होना चाहिए। वो स्टेप बाय स्टेप आपने एक स्टेप प्रॉपर फॉलो करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं, जब भी आप अपना टॉपिक डिलीवर करने वाले हो, लाइक एज कोई भी टॉपिक है, वाटर से रिलेटेड लगा लिया, पोल्यूशन से रिलेटेड लगा लिया, हमने पोल्यूशन से रिलेटेड लगा लिया, जैसे मैंने आपको बताया है, तो उससे प्रीवियस क्वेश्चन पुट करने हैं आपको। कि जैसे आपने बच्चों से पूछना है कि इन्वायरमेंट क्या होता है, हाउ इज़ हेल्दी इन्वायरमेंट क्या होता है, एंड हाउ इट गेट्स पोल्यूटेड, ये कैसे पोल्यूट होता है, ठीक है। फिर उसके बारे में पूछ लिया, पोल्यूशन कितने टाइप्स का होता है। फिर आप उसको अपने टॉपिक पे लेके आओगे प्रीवियस क्वेश्चन, मतलब उनको जो उसकी पहले की नॉलेज है उसको आप अपनी नॉलेज के साथ कनेक्ट करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं आपका क्लास में और बच्चों के साथ और आपका प्रॉपर इंटरेक्शन होना चाहिए। उनको साथ के साथ कुछ कीवर्ड्स लिखवाने हैं, कुछ क्वेश्चंस जो मेन पॉइंट्स है वो साथ के साथ नोट करवाने हैं, ठीक है। अगर आपके पास चार्ट है पोल्यूशन का, तो आपने चार्ट लगाना है क्लास में, चार्ट के थ्रू भी बता सकते हो। या अगर आपने कोई डेमो रेडी किया है, कोई मॉडल रेडी किया है आपने, तो मॉडल के थ्रू भी बता सकते हो। जैसे मॉडल ले लिया आपने, उसमें चिमनी वगैरह लगा दी, ठीक है, फैक्ट्रीज लगा दी, तो इससे एयर पोल्यूशन होता है, ठीक है। आपने वाटर का मैंने बताया, वाटर ले लिया और उसमें कुछ डाल दिया, बता दिया कि ऐसे वाटर पोल्यूट हो गया हमारा, मतलब आपको एक इफेक्टिव वे से चलना है। और मेन जो आपका पॉइंट है, आपको हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट इज यू शुड नॉट बी हेजिटेट, सेकेंड थिंग यू शुड बी कॉन्फिडेंट, थर्ड थिंग योर कंटेंट विल बी क्लियर। आपका कंटेंट क्लियर होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, प्रॉपर आपका इंटरेक्शन होना चाहिए स्टूडेंट्स के साथ, और आपने प्रॉपर एक टीचिंग एड्स को यूज़ करना है। जैसे ब्लैक बोर्ड यूज़ कर लिया, ब्लैक बोर्ड तो कॉमन है, कोई भी चार्ट बना लिया, मॉडल बना लिया, ठीक है, कोई डेमो दे दिया क्लास में। और मतलब आपको ये तो होना ही नहीं चाहिए कि क्लास में एग्जामिनर बैठा है। अगर आप थोड़ा सा हेजिटेट फील कर गए, वहीं आपके जो मार्क्स है वो डिडक्ट हो जाएंगे। आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इनफ है, क्योंकि मेन डिपेंड करता है। और मैं दोबारा फिर बता रही हूँ, आपको ऐसा कंटेंट लेना है जो आप इजीली डिलीवर कर सको, जिसके बारे में आपको नॉलेज है। और उससे पहले आप घर पे 1-2 बार टीचिंग की प्रैक्टिस करो अपने फ्रेंड्स के सामने, भाई बहन के सामने, ताकि आपको हेजिटेशन फील न हो। आई थिंक दिस इन्फॉर्मेशन इज़ इनफ फॉर योर टीचिंग प्रैक्टिस, एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम एंड फॉर योर फ्यूचर प्लान। थैंक यू, हैव ए वंडरफुल